हेलो एवरीवन। हमें पता है कि हमारा इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है और उसमें हमने एक एक्टिविटी की थी सिक्किम के ऊपर, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ सिक्किम। और अब दूसरी चीज़ है प्रोजेक्ट जो हमें करना है। तो हमारा प्रोजेक्ट होना है इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स या उपभोक्ता के अधिकार। ठीक है। सो अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। मैं ये वर्ड फाइल भी आपको सेंड करूँगी, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट करना कैसे है। तो सबसे पहले तो आप अपनी शीट्स खरीद लेते हैं मार्केट से और फिर अटैच कर देते हैं इकट्ठी, फिर प्रोजेक्ट फाइल बना लेते हैं। चाहे तो प्रोजेक्ट फाइल खरीद सकते हैं जो स्पाइरली बाउंड होती है। ठीक है। सो सबसे पहला जो पेज होगा उसके ऊपर आप लिखेंगे सोशल साइंस प्रोजेक्ट फाइल, फिर प्रोजेक्ट का नाम कंज्यूमर अवेयरनेस, अपना नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सेशन। रोल नंबर नहीं पता उसको अभी छोड़ देंगे। और ऐसे ही इसमें नीचे जाएंगे तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सब कुछ हिंदी में है। ठीक है। सो मैं समझा सिर्फ इंग्लिश में रही हूँ, लेकिन सब कुछ सेम है। फिर पेज 2 पे एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे, इसमें हम थैंक्स करते हैं उन सबका जिन्होंने हमें प्रोजेक्ट बनाने में मदद की। सो हमने अपने टीचर को थैंक्स किया, पेरेंट्स को थैंक किया। इसके अलावा आप किसी और को थैंक्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर पेज 3 में बनेगा इंडेक्स। इंडेक्स में क्या टॉपिक्स लिखने हैं, देखो इसमें लिखा है ऑल पॉइंट्स गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में क्या है, ये प्रोजेक्ट के टॉपिक्स हैं। तो ये जितने बोल्ड लेटर्स लिखे हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हेडिंग्स हैं ये आप सिर्फ इंडेक्स में लिख लेंगे। अब पेज 4 ऑनवर्ड से प्रोजेक्ट शुरू होगा। सो प्रोजेक्ट बहुत इजी है, अगर आप देखोगे, देखो सबसे पहला टॉपिक है कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, दूसरा है कंज्यूमर मूवमेंट। एज इट इज टॉपिक्स बुक के चैप्टर से लिए गए हैं। सो अगर मैं आगे चलूँ, देखो सबसे पहला टॉपिक है कंज्यूमर्स इन द मार्केट, द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। फिर दूसरा टॉपिक है कंज्यूमर मूवमेंट। सो एक एक करके एग्जैक्टली बुक में से ही टॉपिक लिए गए हैं, तो आपको इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो ढूंढ भी सकते हैं। सो अब देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, हाउ कंज्यूमर्स वर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। तो हमें पता है कि हम बाज़ार से कोई सामान लाने जाते हैं तो कई बार जो दुकानदार होता है हमें गलत सामान दे देता है, टूटा हुआ सामान दे देता है, या एक्सपायरी जिसकी क्रॉस हो चुकी होती है एक्सपायरी डेट, वो प्रोडक्ट दे देता है। और जब हम उसे वापस करने जाते हैं तो वो कहता है भाई हम तो वापस नहीं ले सकते, आपको देख कर लेना चाहिए था। सो ये प्रोजेक्ट और ये चैप्टर उसी के ऊपर है कि कंज्यूमर के क्या अधिकार है मार्केट में, क्या कोई भी उसको बेवकूफ़ बना सकता है और धोखा दे सकता है। सो कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में है। तो अब ये पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक आपको यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपको इसमें से कुछ लिखना है, मगर क्या लिखना है। अब जो बच्चा यूं उठाकर सारे पैराग्राफ्स लिख देगा उसको मिलेंगे 0 मार्क्स। आपको इसको समझना है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाउ कंज्यूमर्स वर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। सो मार्केट में पहले के टाइम में कंज्यूमर्स को कैसे धोखे दिए जाते थे, इन इस पूरे टॉपिक को पढ़ो, उसमें से जो रेलेवेंट थोड़ा सा मटेरियल लगे, एक दो पैराग्राफ, वो लिखना है। और जो बच्चे पॉइंट्स में लिखेंगे, फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे, उनके मार्क्स ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे। प्रोजेक्ट का मतलब ये कभी नहीं होता कि बुक उठाओ और एज इट इज़ कॉपी कर दो, इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं ढूंढनी है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर सेकंड टॉपिक है कंज्यूमर मूवमेंट, यानी कंज्यूमर्स उपभोक्ता आंदोलन। फिर जब लोगों को बहुत धोखे होने लगे और उन कोई उनके अधिकार भी नहीं थे, पुलिस में जाते थे, कंप्लेन करते थे, तो शॉपकीपर्स के खिलाफ कुछ होता नहीं था क्योंकि कोई लॉज ही नहीं थे। तो कंज्यूमर मूवमेंट हुआ, यानी कि लोगों ने बहुत आंदोलन किए इस चीज़ को लेके। ये है सेकेंड टॉपिक। फिर तीसरा टॉपिक कंज्यूमर्स इंटरनेशनल, इसके बारे में ऑलरेडी छोटा सा लिखा हुआ है। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है कंज्यूमर्स के लिए। फिर फोर्थ टॉपिक है कोपरा, वो ये छोटे से पैराग्राफ में है, इसमें ढूंढ के लिखेंगे। अब कुछ बच्चे होंगे एज इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स से स्टार्ट कर देंगे, नहीं, ये गलत है। आप इसमें से पढ़ेंगे और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखेंगे। फिर पांचवा टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स। अब ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैंने हेल्प मटेरियल आपको दे दिया है इसी फाइल के अंदर। जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंज्यूमर राइट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास 6 कंज्यूमर राइट्स हैं। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे देखते हैं इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, एक्सपायरी डेट लिखी होती है। ये सब क्यों लिखा होता है, क्योंकि ये एक राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपको अगर धोखा होता है, आप जा सकते हैं कोर्ट में और वहाँ से कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं।
तो ये भी एक अधिकार है। तो इस तरह से 6 अधिकार हैं आपके पास। आपको कोई ज़बरदस्ती कोई सामान नहीं बेच सकता, ये भी एक आपका एक अधिकार है। फिर है सर्टिफिकेशन मार्क्स। आगे आते हैं। आपने प्रोडक्ट पे देखा होगा कभी एग मार्क लिखा होता है, कभी आईएसआई मार्क लिखा होता है, ज्वेलरी पे हॉल मार्क होता है। तो ये 3 तरह के मार्क्स के बारे में इस छोटे से पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है। एज इट इज़ मत कॉपी करना, तीनों के बारे में थोड़ा सा ढूंढ के लिखना है। ठीक है, चाहे तो इंटरनेट से भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। फिर है कंज्यूमर कोड्स, इसके लिए मैंने लिखा हुआ है पेज 84। तो पेज 84 पे चलेंगे। पेज 84 में ये छोटा सा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कंज्यूमर कोड्स के ऊपर है। ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं क्योंकि खाली यही एक पैराग्राफ है, मगर इसमें भी 3 कोड्स के बारे में बताया हुआ है, तो प्लीज़ पॉइंट्स बना के लिखें, पैराग्राफ ना लिखें। फिर वाई आर कंज्यूमर्स वीक डिस्पाइट हैविंग राइट्स। कंज्यूमर्स के पास अधिकार हैं, फिर भी हम वीक क्यों हैं? क्योंकि हम मार्केट में जब जाते हैं बिल्स नहीं लेते, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम केसेस लड़ सकें। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से लेकर एंड तक, यहाँ तक में आपको मिलेगी। इसको ढूंढ कर लिखना है कि हम वीक क्यों हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। ये हेडिंग एज इट इज़ नहीं लिखी है, इसके लिए ये हेडिंग लिखी है। और फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिखेंगे टू कंक्लूड द प्रोजेक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन दैट कंज्यूमर अवेयरनेस इज नेसेसरी। मतलब प्रोजेक्ट खत्म करते हुए आप ये लिख रहे हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर्स को जानकारी होना ज़रूरी है, क्यों? तो ये अपने आप से 2 लाइंस बना के लिखनी है। कंक्लूजन के बिना प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होता, इसलिए जो बिना कंक्लूजन के प्रोजेक्ट देगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब प्रोजेक्ट में पिक्चर्स भी यूज़ करनी है। प्रोजेक्ट कम से कम 15 पेजेस का होगा, और पिक्चर्स चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, चाहे तो न्यूज़पेपर्स से भी ले सकते हैं, जो भी रेलेवेंट लगे उससे रिलेटेड। प्रोजेक्ट में और भी कई चीज़ें होनी थी, लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों के पास सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है, तो मुझे लगा इसको थोड़ा और इजी कर देती हूँ। अदरवाइज़ हमें थोड़े एग्जाम्पल्स भी लिखने चाहिए जहाँ पे हम कंज्यूमर राइट्स लिख रहे हैं, उस राइट्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। और ज़रा सा मैं राइट्स को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या अधिकार है। पहला मैंने बता दिया है कि प्रोडक्ट के ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं। फिर आपके पास राइट टू चूज़ है। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई सिलेंडर जब ही मिलेगा जब गैस स्टोव खरीदोगे, आपकी मर्ज़ी है, जो खरीदना चाहते हो वो खरीदोगे। फिर राइट टू सीक रिड्रेसल। हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। अगर आप दुखी हैं, कंज्यूमर मतलब आपके साथ धोखा हुआ है, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब है कि आप कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं अगर आपको नुकसान हुआ है। राइट टू रिप्रेजेंट का मतलब है कि आप अपने कोर्ट में जाके अपना केस रख सकते हैं। राइट टू सेफ्टी भी है आपके पास। जैसे सपोज आपने कोई स्विच बोर्ड खरीदा है और उस स्विच बोर्ड में ठीक तरह से मटेरियल नहीं लगाया हुआ, तो जैसे ही आप प्लग लगाते हैं आपको बहुत ज़ोर का करंट लगता है। या आपने कोई ऐसा कुकर खरीदा है जिसमें ठीक तरह से वो कुकर बनाया नहीं गया, और जैसे ही आप की विसल आई वो कुकर ही फट गया। तो आपके पास सेफ्टी का अधिकार भी है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो मैल फंक्शन नहीं होना चाहिए। और फिर है राइट टू कंज्यूमर्स एडुकेशन। आपको जानकारी पाने का अधिकार है अपने अधिकारों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये 6 राइट्स हैं जो आपको मिले हैं। और ये राइट्स हमें कब मिले? ये राइट्स हमें मिले 1986 में। 1986 में कोपरा बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो 1986 में ये 6 अधिकार हमें मिले, और इसीलिए कि कंज्यूमर्स को धोखा ना हो, सर्टिफिकेशन मार्क्स भी दिए जाते हैं। जैसे ज्वेलरी पे हॉल मार्क है, मतलब ज्वेलरी प्योर है। एग मार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे होता है। आईएसआई मार्क इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे लगा होता है। और भी कई तरह के मार्क्स हैं, मगर हमारी बुक में सिर्फ 3 हैं। ठीक है, और 3 तरह के कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट्स अलग होते हैं, मगर इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं। और इन सब के बावजूद भी हम वीक इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जानकारी नहीं होती। तो ये थी प्रोजेक्ट की डिटेल्स। इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हिंदी के बच्चों के लिए सब कुछ नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, सारी हेडिंग्स हिंदी में लिखी हुई हैं। और ध्यान रखना, प्रोजेक्ट एज इट इज़ बुक में से कॉपी नहीं करना। थैंक यू।